हेलो स्टूडेंट, मैं विनय कुमार सिंह। जो भी स्टूडेंट्स 2026 में बिहार बोर्ड से 10th का एग्ज़ाम देना चाहता है, उनके लिए संस्कृत का चैप्टर 1 का मंगलम पाठ का जो है आपकी पढ़ना, उसमें से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, जिसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपको फाइनल आएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो मंगलम चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें से पूछ रहा है आपका कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वतर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। तीसरा क्वेश्चन आपको हमने दिया है, जो है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे ही समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से याद रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है। तो इसमें कहा आंसर है इसका, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व का त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहप को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 5वां क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताएं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मंगलम पाठ संकलित कठोपनिषद के लिए जय मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर
परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। छठा क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। ये क्वेश्चन कम चांस से आने का, फिर भी लेकिन आंसर जान लीजिए कि उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला वीडियो में दूसरा चैप्टर का बनाएंगे, जिसमें आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और अगर अच्छे मार्क्स से पास करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें, समझने का प्रयास करें। जिन्हें PDF चाहिए वो कमेंट करें, PDF हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे।